Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss the third chapter of class 6th science, that is fiber to fabric. हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. उन सभी क्लोथ्स को टच करके या देखकर हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं. तो वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, टॉवल, शॉल्स, साड़ीज एक्सेट्रा. दीज ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स. अलग अलग तरह के कपड़ों, अलग अलग तरह के मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनी होती हैं. जैसे स्वेटर और ब्लैंकेट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देखकर या उसको टच करके ये बता सकते हैं कि स्वेटर जिस मटेरियल से बनी है वो अलग है और ब्लैंकेट जिस मटेरियल से बना है वो अलग है. सो वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स जो कि अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनते हैं. अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैब्रिक होता क्या है. सो फैब्रिक मीन्स मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. एक ऐसा मटेरियल जो अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम फैब्रिक कहते हैं. तो ये था फैब्रिक. अब फैब्रिक अलग अलग तरह के होते हैं जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक एक्सेट्रा. अब ये जानने के बाद कि फैब्रिक क्या होता है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट आर द फैब्रिक्स मेड ऑफ. कि जो ये फैब्रिक हैं, जो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे, ये फैब्रिक किससे बने होते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे. अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. सबसे पहले हम कॉटन का एक कपड़ा लेंगे, छोटा सा पीस. देन फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. फिर उसके बाद उसके एक किनारे से हम एक लूज थ्रेड उसको फाइंड आउट करके उसे खींचेंगे. तो हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns एंगेज्ड टुगेदर. जो एक कॉटन का हमने पीस लिया था फैब्रिक, वो किस चीज से बना है, yarns मतलब लूज थ्रेड, जो धागे होते हैं, पतले पतले धागे, और इंगेज टुगेदर, उन धागों को जब आपस में जोड़ा जाता है, इंगेज किया जाता है, उससे हमारा फैब्रिक बनता है. सो वी ऑब्जर्व्ड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns इंगेज टुगेदर. तो हमने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था यहाँ पे, व्हाट आर द फैब्रिक्स मेड ऑफ, इसका आंसर हमें एक्टिविटी से मिल गया, yarns. फैब्रिक किस चीज से बने होते हैं, yarns. अब हमें ये तो पता चल गया कि फैब्रिक yarn से मिलके, yarns को जब आपस में इकट्ठा जोड़ा जाता है, बुना जाता है, उससे बनते हैं. अब हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द yarns मेड ऑफ. जो ये yarn है, ये किस चीज से बने होते हैं. अब इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम एक और एक्टिविटी को स्टडी करेंगे और उस एक्टिविटी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो एक्टिविटी है, प्लेस अ yarn ऑन अ टेबल. हम एक टेबल पे एक yarn को रख देंगे. प्रेस yarn मतलब जो हमने कॉटन का फैब्रिक से एक धागा निकाला था, उसे एक टेबल पे रख देंगे. प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद थंब. उसके एक एंड को हम थंब से, अपने अंगूठे से प्रेस कर लेंगे. स्क्रैच द अदर एंड अलोंग इट्स लेंथ विद नेल. और उसके दूसरे एंड को हम स्क्रैच करेंगे लेंथ के साथ. तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व किया हमने इस एक्टिविटी से, तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, yarn splits up into thin strands. These strands are called fibers. yarn जो था हमारा कॉटन के फैब्रिक का, वो और छोटे छोटे पतले पतले धागों, रेशों में स्प्लिट हो जाएगा, और इन्हीं स्ट्रैंड्स, जिसको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, जो ये छोटे छोटे रेशों में स्प्लिट हो जाएगा, these strands are called fibers. इन्हीं स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, फाइबर्स. जब हमने एक yarn को स्क्रैच किया उसकी लेंथ के अलोंग, तो हमने देखा वो छोटे छोटे रेशों में, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो गया. तो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ही क्या है, फाइबर्स. तो यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि yarns किस चीज से बने होते हैं, yarns आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो हमारा आंसर होगा फाइबर्स. Fibers are very thin thread-like strands from which a fabric is made. Fibers बहुत ही पतले, बारीक धागों की तरह दिखने वाले रेशे होते हैं जिनसे कि एक फैब्रिक बनता है.
या हम कह सकते हैं फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो हमारा फैब्रिक है कपड़ा वो yarns से मिलके बनता है और yarns किससे बने होते हैं? yarns बने होते हैं फाइबर्स से। फाइबर्स से बनते हैं yarns। yarns को आपस में जब हम इंगेज करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे हमारा एक पूरा कपड़ा फैब्रिक बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन है वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? मतलब कि ये जो फाइबर्स हमने पढ़े, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देखे, ये आते कहाँ से हैं? कहाँ से हम ये फाइबर्स बनाते हैं और किन किन सोर्सेस से हमें ये फाइबर्स मिलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स मीन्स कि फाइबर्स के टाइप्स क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो हमें किन सोर्सेस से मिलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स में सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है वो है नेचुरल फाइबर्स एंड द सेकेंड टाइप वी हैव इज सिंथेटिक फाइबर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये हम जानते हैं। नेचुरल फाइबर मीन्स ऐसे फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से मिलते हैं मतलब जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं या हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स से मिलते हैं, उन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स का क्या मतलब होगा? मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे फाइबर्स जिन्हें हम खुद से तैयार करते हैं अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके। अब नेचुरल फाइबर्स में भी हमने देखा कि प्लांट से हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं और एनिमल से हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं। तो प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट। एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? सिल्क। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। सेकंड है वूल। वूल हमें किससे मिलती है? शीप, रैबिट एक्सेट्रा, इन सभी एनिमल्स से हमें वूल मिलती है। सिंथेटिक फाइबर्स जो कि हमें अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। अभी हमने पढ़ा कि फाइबर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और नेचुरल फाइबर्स भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। अब हम कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में जानेंगे जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। तो उसमें पहला हमारा जो फाइबर है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जूट। जूट के बारे में जानते हैं। obtained from the stem of the jute plant। जूट हमें किससे मिलता है? जूट हमें मिलता है फ्रॉम द स्टेम। स्टेम मीन्स तना ऑफ द जूट प्लांट। जूट का जो प्लांट होता है उसका जो तना है उसमें से हम जूट का फाइबर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट का जो प्लांट होता है ये मोस्टली रेनी सीजन के दौरान कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है। नॉर्मली हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट का जो प्लांट है उसको कब हार्वेस्ट किया जाता है? फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज मीन्स जब उसमें फूल उगे हुए हों तब हम उसको कट करते हैं। आगे हम क्या करेंगे? स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जब हम जूट के प्लांट्स को कट कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके जो स्टेम्स होंगे, तने, उनको अलग करके पानी में इमर्स करके रखेंगे हम कुछ दिनों के लिए। स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब हम उनको पानी में भिगो के रखेंगे कुछ दिनों के लिए तो जो वो स्टेम्स होते हैं तने जूट के प्लांट के, वो रॉट, सड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें से पतले पतले रेशे निकालकर जूट के जो हमारे फाइबर्स हैं उनको बाय हैंड, हाथों से अलग कर देते हैं। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns, देन yarns इन फैब्रिक। जो ये फाइबर्स हैं इनको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? yarns में। yarns हमने पढ़ा था पीछे, और yarns से ही हम क्या बनाएंगे बाद में? जूट का जो फैब्रिक होता है वो हम बना देते हैं। इन इंडिया मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में मेनली जो जूट का प्लांट है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। यहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो सूटेबल है जूट के प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे जूट फैब्रिक्स के जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक सैक्स, बैग्स,
कारपेट्स एक्सेट्रा। सैक का मतलब होता है बोरा। जो हम बोरे यूज़ करते हैं, बोरियां यूज़ करते हैं सामान को पैक करने के लिए या अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए, वो जूट से बनती हैं। बैग्स बनते हैं जूट्स के, कारपेट्स दरियां बनती हैं जूट की, और उसके अलावा बहुत से डेकोरेशन के मटेरियल्स हैं जो भी जूट से बनाए जाते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम जूट के फैब्रिक को जहां यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड प्लांट फाइबर का हमारे पास एग्जाम्पल है कॉटन, और उसके बाद के जो टॉपिक्स रह जाते हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।